अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं महरीन नफ्सियात मरवा ताहिर। वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये मेल ईगो के हवाले से है, इंटीमेसी एंड टेस्टोस्टेरोन। मेल ईगो कितनी ज़रूरी है और मेल ईगो के बारे में जो भी टैबूस हैं, जो भी एक नेगेटिव सेंस है, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है, इसकी हकीकत क्या है और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स क्या कहते हैं एक मेल के अंदर ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी होने को। और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के मुताबिक एक मेल के अंदर ईगो होना साइंस के मुताबिक कितना ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपके लिए, आपकी लाइफ को चलाने के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, आज इस पर बात करेंगे। आज से कई साल पहले और आज भी मेल ईगो के हवाले से बहुत सी नेगेटिव सेंस मशहूर हैं, बहुत सी नेगेटिव बातें मशहूर हैं और बहुत से नेगेटिव की पॉइंट्स और फैक्ट्स मशहूर हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फीमेल हैं, अगर आपकी कुलीग लेवल पे हों, अगर आपकी पार्टनर हों, आपकी बहनें हों, मदर हों, उनको एक मेल ईगो को मैनेज करना क्यों इतना मुश्किल है। अगर इसके थोड़े रूट्स पर जा लेंगे तो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे बात को। मेल ईगो बेसिकली है क्या? मेल ईगो का एक मेल के अंदर होना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपकी मेल की प्रॉपर डेफिनेशन को कंप्लीट करता है। अगर एक मेल के अंदर ईगोइस्टिक क्वालिटीज़ नहीं होंगी तो वो एक मेल होने की एक डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसका ताल्लुक आपकी इंटीमेसी के साथ, लव, रोमांस और फिजिकल रिलेशनशिप के साथ कितना ताल्लुक है और उसके बाद टेस्टोस्टेरोन क्या होते हैं। इन दोनों चीज़ों को पहले अंडरस्टैंड करने के लिए टेस्टोस्टेरोन के बारे में जानना ज़रूरी है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, यह हार्मोन क्या काम करता है और इसका मेल के अंदर होना कितना ज़रूरी है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बेसिकली मेल का एक सेक्सुअल हार्मोन है। ये आपके इंटीमेसी रिलेशनशिप को, फिजिकल रिलेशनशिप को, लव को, रोमांस को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए बेहद ज़रूरी है। अब ये आपकी बॉडी के लिए क्या काम करता है और इसका फिजिकल इफ़ेक्ट क्या है। ये मेल की बॉडी मसल्स को, फैट को और आपके बालों की ग्रोथ को, आपकी हेल्थ को बेहतरीन रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। और इसका जो मेजर रोल है वो ये है कि ये आपकी जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है उसको बेहद अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक उन्होंने 3 मेल ग्रुप लिए, जिसमें से एक मेल ग्रुप था मैरिड का, एक मेल ग्रुप था अनमैरिड का और एक मेल ग्रुप ऐसा जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं था, ना कोई गर्लफ्रेंड थी ना कुछ, टोटली सिंगल थे वो लोग। इन तीनों के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का टेस्ट किया गया। जो मेल एक थे, जो मैरिड मेल ग्रुप था, उनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल था वो कम से कम 35% लो आया उनके मैरिड होने की वजह से। और जो अनमैरिड थे उनका, लेकिन उनका कोई ना कोई रिलेशनशिप था, किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप था, कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व थे अपने रिलेशनशिप में, उनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल था वो आया था 45% लो। और ऐसे मेल जिनका कोई लिंक नहीं था, किसी किस्म का, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं था, कोई लव नहीं था, उनका जो टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन का जो टेस्ट आया, उसका जो लेवल आया वो आया 88 से 90%। अब ये परसेंटेज क्यों कम हुई? और स्पेशली सबसे ज़्यादा जो फीमेल मेरे से कंप्लेन करती हैं कि उनके हस्बैंड का उनके साथ फिजिकल और रोमांटिक रिलेशनशिप वक्त के साथ साथ ख़त्म होता जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उन मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो नीचे आ जाता है और उसकी वजह से वो फिजिकल और इंटीमेसी रिलेशनशिप को वैसा मेंटेन नहीं कर पाते जैसा उन्हें मेंटेन करना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा, उम्र के साथ साथ, वक्त के साथ साथ, एक बच्चा हुआ है, 2 बच्चा हुआ है, इनका फैट बढ़ना शुरू हो जाता है मेल का, इनके सर के ऊपर बाल्डिंग, गंजापन आना शुरू हो जाएगा और उसके साथ साथ ये अपनी फिजिकल, रोमांटिक और रिलेशनशिप को नॉर्मल नहीं रख पाते, वैसा नहीं कर पाते जैसा उनकी शादी के शुरू के अरसे में था। होता क्या है कि जब एक मेल का किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप होता है या शादी हो जाती है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऑटोमेटिकली नीचे आता है, ये नेचुरल है। आप इसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, आपको टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवाना पड़ता है और सैल्मन फिश खानी पड़ती है। कोशिश करें ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे फैटी एसिड वाले कैप्सूल जो मेडिसिन्स या कैप्सूल या फिश या प्रोटीन लें जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेंटेन रहे। अब बात कर लेते हैं मेल ईगो की। मेल ईगो का एक मेल की पर्सनैलिटी के साथ, इंटीमेसी के साथ, उसके रोमांटिक रिलेशनशिप के साथ और ज़िंदगी के बहुत से रिलेशनशिप के साथ क्या ताल्लुक है। मेल ईगो के हवाले से हम बहुत से रूमर्स, बहुत से नेगेटिव सेंस, नेगेटिव बातें सुनते हैं इनके एग्रेशन के बारे में कि एक मेल के अंदर ईगो बहुत है, इसमें मगरूर बहुत है, ये अच्छा इंसान नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक मेल के अंदर मेल इगोइस्टिक पर्सनैलिटी फैक्ट्स नहीं होंगे, उसके अंदर ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स नहीं होंगे तो वो मेल की डेफिनेशन को कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। अगर मेल ईगो होगी,
एग्रेशन होगा तो वो इंटीमेसी को मैनेज कर पाएगा। मेल के अंदर एक फिजिकल अट्रैक्शन होना, एक इगोइस्टिक पर्सनैलिटी होना एक फीमेल को बहुत अट्रैक्ट करता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनकी बॉडी के अंदर, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर ये साइकोलॉजिकल की इफेक्ट्स होना बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।